नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष राठौर। आज एक बड़ी खुशखबरी लेकर के आया हूं भारत के पहले बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट को लेकर। दोस्तों, इस प्रोजेक्ट में काफ़ी डिले हो गया है। लैंड एक्विजिशन में काफ़ी डिले रहे महाराष्ट्र में, और महाराष्ट्र के अंदर इस प्रोजेक्ट का अप्रॉक्स 156 किलोमीटर का हिस्सा बन रहा है, दादरा एंड नगर हवेली का अगर इंक्लूड करते हैं तो। और अगर गुजरात की बात करें तो 352 किलोमीटर का सेक्शन गुजरात में पड़ता है। यहाँ पर काफ़ी तेज़ी से काम चल रहा है, जिसकी लगातार मैं आपको अपडेट दे रहा हूँ। वर्ष 2027 में अगस्त में पहले ऑपरेशनल रन होने का टारगेट रखा है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज ने इसके प्रायोरिटी सेक्शन में, सूरत से बिलीमोरा के बीच में। साथ में धीरे धीरे इस पूरे एंटायर सेक्शन को 2028 में ऑपरेशनलाइज्ड कर दिया जाएगा, और इसके लिए मेड इन इंडिया बुलेट ट्रेन को बनाने का काम भी BEML के द्वारा किया जा रहा है। आगे दोस्तों अगर बात करें, यहाँ पर महाराष्ट्र में जो काम में डिले आया है, इस वजह से इस प्रोजेक्ट में महाराष्ट्र सेक्शन में अगर ट्रेन चलने की उम्मीद है तो वो 2030 तक है, क्योंकि यहाँ पर एक सबसे मुश्किल काम जो कि 21 किलोमीटर की टनल का है वो चल रहा है। अब इस टनल के लिए जो कि बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स से शुरू होकर ये एक अंडरग्राउंड स्टेशन होगा, पहला स्टेशन होगा महाराष्ट्र में। यहाँ से ये सिलपाटा तक जाता है टनल का एरिया, और यहाँ पर 21 किलोमीटर की टनल में 5 किलोमीटर का काम न्यू ऑस्ट्रियन टनलिंग मेथड से होना था, तो ये काम तो कंप्लीट कर लिया गया है। बाकी बचा 16 किलोमीटर का जो काम है वो काम होना है टनल बोरिंग मशीन के द्वारा, और इसके लिए मशीन्स की आवश्यकता है। इस 16 किलोमीटर के सेक्शन में बात ये भी है कि 7 किलोमीटर का सेक्शन अंडर सी होने वाला है थाने क्रीक में। तो ये भारत की पहली अंडर सी टनल भी बनने वाली है, जिसके अंदर एक सिंगल टनल में से 2 ट्रैक जा रहे होंगे, वो भी हाई स्पीड बुलेट ट्रेन के। तो एक अपने आप में बहुत बड़ा इंजीनियरिंग चैलेंज है यहाँ पर NHS RCL और इंजीनियरिंग की टीम के सामने। और इस 21 किलोमीटर के टनलिंग के काम के लिए एफकॉन्स इंफ्रा लिमिटेड जो कंपनी है उसको काम दिया गया है इस पैकेज का। अब दोस्तों काम फंसा हुआ है कि TBM मशीन भारत के पास अभी अवेलेबल नहीं है। इसके लिए लगभग 3 TBM मशीन आनी थी, जिसके लिए ऑर्डर जो है वो जर्मन कंपनी हेरिंकनेच को दिया गया था, और हेरिंकनेच इंडिया में भी इस तरीके की टनल बोरिंग मशीन को बनाती है। उनके पास इंडिया में भी फैक्ट्री है जहां वो असेंबल करते हैं इस तरीके की मशीन्स को। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमारे इस टनल बोरिंग मशीन की जिस तरीके की हैवी और आधुनिक कैपेबिलिटी वाली टनल बोरिंग मशीन की आवश्यकता है वो भारत में भी नहीं बन रही है। हेरिंकनेच इस तरीके की टनल बोरिंग मशीन चाइना में बना रहा है। तो बात यहाँ फंस गई कि चाइना और इंडिया के बीच में जो पिछले 5 से 6 सालों में रिलेशन है वो काफ़ी बिगड़े थे, और इसीलिए चाइना ने भी हमारी इन मशीन्स को रोके रखा। और इसके लिए 2025 में जब आखिरकार हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी चाइना गए, तो उस समय इस मशीन को लेकर के बातें हुई थी। उसके बाद ही कुछ जाकर के मशीन नंबर 1 को आखिरकार रवाना किया गया चाइना से। और यहाँ मैंने सबसे पहले आप लोगों को जानकारी दी थी 24 सितंबर 2025 को ये मशीन आखिरकार JNPT पोर्ट पहुंची, लेकिन उसके बाद से ही कोई भी अपडेट नहीं आई कि ये मशीन प्रोजेक्ट साइट पर क्यों नहीं पहुंच रही है। लेकिन फिर धीरे धीरे सारी चीजें सामने आने लगी कि ये मशीन कंप्लीटली आई ही नहीं थी, सिर्फ इसका कटर हेड आया था सितंबर 2025 में, और उससे काम तो चल नहीं सकता था। तो मशीन के कुछ पार्ट्स जो थे वो भी आने थे, इसीलिए जो रिमेनिंग आगे 2 मशीन और आनी थी, जिसमें से इंपॉर्टेंट यही है कि पहली मशीन और दूसरी मशीन आ जाए, और अगर इन दोनों से काम नहीं होता है, डेडलाइन को मीट नहीं कर पाता है NHS RCL, तब जाके 3rd मशीन की आवश्यकता होगी। तो अगली दूसरी मशीन भी आनी थी, तो उसके साथ में जो पहली मशीन के पार्ट्स रह रहे थे तो ये चाइना से निकलते हैं कि TBM मशीन नंबर 2 वो पूरी की पूरी जो उसका सेट है वैसी ही आ रही है, उसका कोई भी पार्ट बाकी नहीं रह गया है। तो ये अर्ली मार्च में चेन्नई पोर्ट पहुंचते हैं। फिर यहां से मुंबई के लिए इसको रवाना कर दिया जाता है 18 मार्च को, और 23 मार्च को JNPT पोर्ट इनको पहुंचना था। आज 24 मार्च है और कल ये JNPT पोर्ट पहुंच चुके हैं जिस तरीके से शेड्यूल रखा गया था। तो क्योंकि ये चेन्नई पोर्ट तो पहले ही पहुंच चुके थे, तो इंडिया में ये आ चुके हैं एक तरह से, और अब इसका जो भी फुटेज है वो जल्दी सामने आने वाली होगी। अभी तक तो कोई फुटेज सामने नहीं आई है कि ये कैसी दिखती है और कहां पर इनको रखा गया है। बाकी इन दोनों ही मशीन्स को अब असेंबल किया जाएगा, जिसमें मशीन नंबर 1 को पहले फुल्ली असेंबल किया जाएगा। मशीन नंबर 2 तो पूरी तरीके से कंप्लीटली सेट आया है, तो उसको भी आसानी होगी असेंबल करने में। और ये बहुत ही ज़्यादा भारी भरकम और बहुत ही बड़ी मशीन्स हैं, तो इनको ले जाया जाएगा फिर साइट पर, और इसके लिए शाफ्ट नंबर 1 जो कि BKC खुद है यहाँ से
और शाफ्ट नंबर 2 सावली में और शाफ्ट नंबर 3 घांसोली में। यहाँ से इन टीबीएम मशीन्स को वर्टिकली डाला जाएगा, नीचे हॉरिजॉन्टली फिर ये खुदाई करना शुरू करेंगी। अब ये जो काम है दोस्तों शाफ्ट बनाने का, ये तो काफ़ी समय से चल रहा है, लगातार आप लोग वीडियोज़ में देखते आ रहे होंगे। शुरुआत में बीकेसी से लेकर के घांसोली तक का पूरा एरिया जो है वहाँ पर तीनों ही शाफ्ट की फुटेज बहुत समय से दिखाई जा रही है। बस मशीन्स का इंतजार था, लेकिन अभी थोड़ा वेट और करना पड़ेगा। मशीन साइट में पहुंचने में 3 महीने का समय लगेगा और ये भी एक और डिले हो गया क्योंकि ये मशीन्स अब आई हैं, इनका इंस्पेक्शन होगा बहुत डीपली, हर एक पार्ट को देखा जाएगा, परखा जाएगा, टेस्टिंग होगी इंटेंस, और इसके बाद पूरी असेंबल करने के बाद कंप्लीट सेट को साइट पर ले जाया जाएगा। तो इसमें लगभग 3 महीने का समय लगेगा। टाइम्स ऑफ इंडिया की जो रिपोर्टिंग है इसके द्वारा ये जानकारी मिली है। तो ये और ज़्यादा भी समय लेंगी। 2026 में लगता है मुझे मिड में कहीं जाकर के साइट पर जाना होगा और फिर वहां से इसका जो खुदाई का काम है वो शुरू होगा और 2026 में देखते हैं कितना काम हो पाता है यहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्टर है इसके द्वारा। तो देखा दोस्तों आप लोगों ने, अगर हम भारत का पहला बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट अगर हम अभी ना शुरू करते तो हमको ये अंदाजा लग ही नहीं पाता कि आखिर इस तरीके के प्रोजेक्ट को करने के लिए क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता होती है, क्या ज़रूरी चीज़ें होती हैं और किस तरीके से एक इकोसिस्टम रेडी किया जाता है इस तरीके के प्रोजेक्ट को करने के लिए। अपने देश में ही किस तरीके से मैन्युफैक्चरिंग जो लोकली है उसको बढ़ावा दिया जाएगा। तो अब सब चीज़ें समझ में आ रही होंगी, सरकार को काफ़ी फीडबैक मिला है और इस तरीके की मशीन्स को अब इंडिया में ही बनाया जाना शुरू हो जाए, इसके लिए भी कहीं ना कहीं अब सरकार के पास ये एक जानकारी पहुंच गई है कि बहुत जरूरी है। और यही कारण है, आप कुछ दिनों पहले मैंने एक वीडियो देखी थी हमारे पूर्व रेल मंत्री रहे पीयूष गोयल जी की, और मैं आपके साथ वो शेयर भी करना चाह रहा था। तो उन्होंने कुछ समय पहले ट्रेन में सफर करते वक्त जब उनके साथ में जर्मनी के कुछ ऑफिशियल्स उनके साथ मौजूद थे, मे बी वो सीधा सीधा गवर्नमेंट ऑफ जर्मनी से कहीं ना कहीं कनेक्टेड थे और इसलिए वहां पर जो बातचीत चल रही थी वो कुछ ऐसी ही चल रही थी, दो देशों के बीच में जो रिलेशन है उसको लेकर के। तो ऐसे में पीयूष गोयल जी ने सीधा सीधा उनके मुंह पे ही बोल दिया कि हमको एक आपसे कंप्लेंट है, जो आपकी कंपनी है, उन्होंने पहले कंपनी का नाम नहीं बताया, उन्होंने सीधा बोला कि चाइना में आपके द्वारा जो बनाई जा रही है टीबीएम मशीन्स वो इंडिया को चाइना देने में बहुत दिक्कत कर रहा है। तो ऐसे में हमारे प्रोजेक्ट काफी डिले हो जा रहा है। तो बाद में फिर किसी ने बोला कि हेरिंगनेच जो कंपनी है, फिर वो जर्मनी की तरफ से जो ऑफिशियल है उन्होंने बोला कि अच्छा ठीक है, हमको भी विचार करना होगा अगर आप ऐसी बात बोल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो चीजें बोलना जरूरी भी थी, जर्मनी को पता होना चाहिए अगर हमारा उनके साथ कोई ना कोई ट्रेड है, कोई बिजनेस चल रहा है तो उसमें इस तरीके की डिले अच्छी बात नहीं है जिसमें चाइना भी इन्वॉल्व हो जाए। और क्योंकि चाइना कई बार अगेंस्ट में रहा है भारत के और वो नहीं भी चाहेंगे कि इतना जल्दी काम भी क्यों हो हमारी देश की पहले बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट में, और इसलिए उन्होंने हमारे सबसे इंपॉर्टेंट जो मशीन है उसको रोक के रखा हुआ था। तो अब देखते हैं दोस्तों क्या होता है आगे, क्या हमारे यहाँ पर हेरिंगनेच जो है वो खुद इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग शुरू करेगी इस तरीके की लार्ज टीबीएम मशीन्स की, क्योंकि आने वाले समय में भारत में और भी बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट होने हैं। 7 नए बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट अनाउंस हुए हैं, वहां पर तो काफी ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है इस तरीके की बिग साइज टीबीएम मशीन्स की। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। कोई भी जानकारी अगर आप लोगों को भी है टीबीएम मशीन को लेकर के जरूर से मुझे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं, और मुझे कोई भी ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन मिलती है टीबीएम मशीन को लेकर के, कभी ये साइट पे पहुंच रही है या फिर कोई भी न्यू फुटेज या वीडियो सामने आती तो आप लोगों को जरूर से बताऊंगा। आज के लिए इतना ही। वंदे मातरम, भारत माता की जय।